नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताते हैं कोरबा से, जहां पर एक हाईवा वाहन ने महिला को कुचल दिया और महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इसके बाद लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गुस्साए लोगों ने चक्का जाम किया है। बालकोर रिंग रोड के रिजदा चौक के पास यह दुर्घटना पेश आई है और मौके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। महिला की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और चक्का जाम कर दिया गया। हाईवा से महिला की कुचलकर मौत हो गई। महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। एक्सक्लूसिव तस्वीर कोरबा से आपको दिखा रहे हैं। लोगों का गुस्सा आप देख सकते हैं। गुस्से में हैं लोग क्योंकि छत्तीसगढ़ में तेज रफ्तार वाहनों के चलते कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और छत्तीसगढ़ एनसीआरबी के आंकड़ों में इस मामले में नंबर 1 पर है। यानी कि सबसे पहला पायदान अगर कोई छूता है तो वो छत्तीसगढ़ छूता है। यहां पर भी कोरबा से भी खबर आई, जहां पर एक हाईवा वाहन जो है वो तेज गति से जा रहा था। महिला उसकी चपेट में आई, महिला की मौत हो गई। मौके पर महिला ने दम तोड़ दिया। लोगों का गुस्सा यहां पर फूट पड़ा। लोगों ने यहां पर जाम लगा दिया। एक्सक्लूसिव तस्वीर और मौके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि लोगों का गुस्सा जो है वो किस कदर सड़क पर नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं नाराजगी यहां पर लोगों के बीच देखी जा रही है इस घटना के बाद, क्योंकि आए दिन ऐसे सड़क हादसे लोगों की जान ले लेते हैं। अब्दुल असलम हमारे संवाददाता कोरबा से जुड़े हुए हैं। ताजा स्थिति उन्हीं से जानते हैं। अब्दुल, महिला की मौत हुई, लोगों ने जाम लगाया, ताजा स्थिति क्या है? जी, आपको बता दूं कि जाम अभी भी लगी हुई है और जो मृतक है, जो महिला, उसको हाईवा ने कुचला है और उसके बाद जो आक्रोशित लोग हैं वो मौके पर पहुंचकर और चौक में जो है चक्का जाम किया हुआ है और पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और लोगों को शांत कराने का प्रयास किया जा रहा है। क्या इन लोगों की मांग है? ये जाम लगाने के पीछे की वजह क्या है? क्या आए दिन हादसे होते हैं, इसी वजह से इनकी नाराजगी है? जी, हादसे की जो नाराजगी जो है लोगों को वो कि बड़े जो वाहन जो चल रहे हैं और तेज रफ्तार से चल रहे हैं जिससे लोगों की जान जा रही है, वो भी एक बड़ा कारण है और दूसरा मुआवजा को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप नजर बना के रखिएगा। मुआवजा मिलना चाहिए और साथ ही साथ तेज रफ्तार वाहन जो हैं उनकी जो गति है उस पर लगाम लगाने की बहुत ज्यादा दरकार है। इसी को लेकर लोगों का गुस्सा फूटा हुआ है और अभी भी जाम की स्थिति यहां पर बनी हुई है। पुलिस समझाइश देने की कोशिश लगातार कर रही है। तो कोरबा की तस्वीरें दिखाई और कांकेर से बड़ी खबर भी आपको बताते हैं, जहां पर एनकाउंटर हुआ है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर हुआ है। दोनों ओर से गोलियां चली हैं और उतराई के जंगल में ये पुलिस और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर हुआ है, मुठभेड़ हुई है। डीआरजी के जवानों की सर्चिंग पार्टी निकली थी और इसी दौरान नक्सलियों से आमना सामना हो गया, मुठभेड़ हुई, एनकाउंटर हुआ है। सर्चिंग के दौरान 2 पिस्टल और नक्सल सामग्री बरामद की गई है। 3 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं, यह भी जानकारी सामने आई है। पुलिस अधीक्षक एलएस सेला ने इसकी पुष्टि की है कि यह मुठभेड़ हुई, एनकाउंटर हुआ और इसमें 3 नक्सलियों को हमारे जवानों ने मार गिराया है और अभी भी यहां पर सर्चिंग की कार्रवाई जो है वो लगातार चल रही है। और धमतरी की बात करेंगे। धर्मांतरण पर यहां पर बवाल मचा हुआ है। नारी गांव में धर्मांतरण को लेकर बवाल मच गया। एक मकान में 6 पास्टर प्रार्थना सभा करा रहे थे। बजरंग दल और ग्रामीणों को खबर लग गई, मौके पर पहुंचे, हंगामा खड़ा कर दिया। मौके पर पहुंचकर जो विवाद हुआ उसके बाद पुलिस को भी मौके को, स्थिति को संभालने के लिए आना पड़ा। समझाइश के बाद हालांकि लोग शांत हो गए हैं। यहां प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा था। रविवार का दिन है और रविवार के दिन खासतौर पर ईसाई समुदाय या मिशनरी से जुड़े हुए लोग इसी प्रकार से प्रार्थना सभाएं करते हैं। इसी को लेकर बजरंग दल की तरफ से यहां पर प्रदर्शन किया गया। अभिषेक पांडे हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अभिषेक, इस खबर पर जानकारी दें, क्या स्थिति है और क्या कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई? देखिए, पुलिस ने सबसे पहले आकर मामले को शांत कराया और जो बवाल मच रहा था उसे ठंडा करवाया। लेकिन इस गांव में हर रविवार को इस तरह की हरकतें हो रही थी, मतलब प्रार्थना सभा की जा रही थी। इससे गांव के जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, हिंदू समुदाय के लोग, वो नाराज चल रहे थे और कहीं ना कहीं उनका संपर्क बजरंग दल से हुआ। तो आज रविवार अभी ये सभा पहले से तय थी जिसकी जानकारी थी गाँव वालों को, और तो बजरंग दल भी वहां पर आज पहुंचा और जिस मकान में ये पास्टर प्रार्थना सभा करा रहे थे वहां पर जमकर बवाल हुआ, नारेबाजी हुई और पुलिस को वहां पर आना पड़ा और अभी फिलहाल स्थिति शांत है। जी पुनीत, चलिए, बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभी फिलहाल स्थिति को शांत कर लिया गया है। पहले से ही लोगों को जानकारी थी कि हर रविवार को इस प्रकार का आयोजन होता है और हिंदू संगठन के लोग यहां पर पहुंच गए, हंगामा करने लगे, नारेबाजी करने लगे और इसके बाद पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा और स्थिति को संभालना पड़ा। फिलहाल स्थिति को काबू में और शांत कर लिया गया है। धमतरी में धर्मांतरण के मामले को लेकर यह बवाल मचने की खबर सामने आई।
और खबर कोरबा से बता रहे हैं, जहां पर मासूम की हत्या के मामले में एक नया मोड़ आ गया। बच्चे की मां की भी लाश मिल गई। फांसी के फंदे पर झूलती हुई बच्चे की मां की लाश मिली है और 2.5 साल के बच्चे की हत्या के मामले में मां की तलाश की जा रही थी। अब मां की हत्या कर लाश को पेड़ पर लटकाने का शक जताया गया है कि महिला की जान ले ली गई है और उसे आत्महत्या की सूरत दी गई है, आत्महत्या की है ऐसा दिखाने की कोशिश है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पहले बच्चे के हत्यारे का पता लगाना था, लेकिन अब पुलिस के सामने दोहरी चुनौती, क्योंकि महिला की भी इस मामले में मौत हो गई है और पुलिस अब देखते हैं कि कैसे पता लगाती है, इस पूरे मामले का खुलासा कैसे होता है। मृतक बच्चे की मां मालती चौहान के लगातार प्रयास किया जा रहा था। इसमें लगातार जिस एरिए और मोहल्ले में भी पतासाजी की जा रही थी, मीडिया और जन सहयोग के माध्यम से भी लगातार प्रयास किया जा रहा था। आज सुबह ढेलवाड़ी के डंपिंग जो पहाड़ी है, वहाँ पे पता चला कि एक महिला की फांसी लगी हुई एक अवस्था में डेड बॉडी पड़ी, जो काफ़ी पुराना बताया जा रहा है। इस बार पुलिस टीम यहाँ पहुंची है। प्रथम दृष्टया देखने से लग रहा है कि इसमें फांसी लगाकर आत्महत्या की गई है। एफएसएल और डॉक्टर की टीम आ गई, आगे 2.5 साल के मासूम की लाश मिलने के बाद उसकी मां की खोजबीन पुलिस कर रही थी और खरमोरा के जंगल में जब लाश मिली थी खून से सनी हुई, उसके बाद उसकी मां लापता हो गई। उस मां की खोजबीन पुलिस कर रही थी। इसी बीच इस घटनाक्रम में नया मोड़ आया और उस जो 2.5 साल की मासूम जो है शिव चौहान, उसकी मां मालती चौहान का शव जो है आप देख सकते हैं कि इस पहाड़ी के ऊपर में मिला है, जहां पर पुलिस छानबीन कर रही है और जांच कर रही है। फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची हुई है और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचा हुआ है और यहाँ जो पुलिस जो है वो पूरे पहलू पर जांच कर रही है। मौके से जो बताया जा रहा है कि उसका चूड़ी मिला है और कुछ गुड़ाखू के डब्बे जो है उसके वहाँ मिले हैं। अंदेशा ये भी लगाया जा रहा है कि कहीं महिला को मारकर उसे फांसी के फंदे में तो नहीं लगाया गया। पुलिस सारे पहलुओं पर जांच कर रही है। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, कोरबा। घोटाले की जांच जारी, मैराथन छापेमारी। जी हां, बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर, सीएम विष्णुदेव साय की सख्ती के बाद घोटालेबाजों पर सख्त एक्शन हुआ है। शराब घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो और ईओडब्ल्यू ने छापे की कार्रवाई की है, रेड की कार्रवाई की है, जिसमें रायपुर में भी छापे मारे गए, बिलासपुर में भी एक्शन हुआ है, दुर्ग में भी रेड डाली गई और कई जिले ऐसे हैं जहां पर छापे की कार्रवाई की गई है। शराब घोटाले का यह पूरा मामला, जिसमें दर्ज एफआईआर के बाद अब दबिश देने का काम किया गया और इसमें एंटी करप्शन ब्यूरो और ईओडब्ल्यू दोनों की टीमें मिलकर यह छापे की कार्रवाई कर रही हैं। और बिलासपुर की बात कर रहे हैं इसी क्रम में कि बिलासपुर में भी सारगांव स्थित भाटिया डिस्टिलरी और कोटा स्थित वेलकम डिस्टिलरी में एंटी करप्शन ब्यूरो और ईओडब्ल्यू ने छापे मारे हैं। 6000 करोड़ के करीब शराब घोटाले के मद्देनजर यह एक्शन हुआ है, छापे की कार्रवाई की गई है। शराब घोटाले में एफआईआर होने के बाद 13 ठिकानों पर यह दबिश दी गई है। कुम्हारी दुर्ग स्थित केडिया डिस्टिलरी, रायपुर स्थित अनवर ढेबर, विवेक ढांड समेत अनिल टूटीजा के ठिकानों पर एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीमें जांच करने में जुटी हुई हैं। दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। और शराब घोटाले की बात कर रहे हैं, जिस पर कार्रवाई के बारे में सीएम साय ने कहा कि घोटालेबाजों पर सख्त कार्रवाई ऐसे ही होती रहेगी। ईडी में एफआईआर दर्ज होने के बाद शराब घोटाले में उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई की गई है। ईडी कई जगहों पे जो है छापेमारी जांच आप तेज करती है शराब घोटाले को लेकर। अबे उनका काम है, सतत करते रहते हैं। तो काम है और सतत करते रहते हैं। इधर शराब घोटाले में ईओडब्ल्यू की छापेमारी पर महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने, बीजेपी के महामंत्री संजय श्रीवास्तव कांग्रेस को निशाने पर ले रहे, कह रहे हैं कि अब कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा जो गरीबों के पैसे को डकार रहा है, उस पर कार्रवाई होगी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि तमाम लोगों ने पिछले 5 सालों में गरीबों का पैसा लूटा। पैसे को लूट रहे हैं, उस दिशा में गरीबों के पैसे को अब कोई लूट नहीं सकता, ये आह्वान भी किया है। इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान विष्णुदेव साय की सरकार है, जो 2 महीनों की सरकार है, जो हमने वादा किया था मोदी गारंटी के रूप में, आप सबको जानकारी है कि किसानों के लिए हमने, गरीबों के लिए हमने पीएम आवास, किसानों के लिए हमने 3100 रुपए की बात, किसानों को हमने जो 2 वर्ष का बोनस, ये तमाम प्रकार के चीजों को हमने प्रारंभ किया है। जो भ्रष्टाचार
चलिए बात करते हैं बड़ी खबर और बड़े एक्शन की। घूसखोरी का मामला बिलासपुर से सामने आया था। इस मामले में स्टाफ नर्स को निलंबित यानी कि सस्पेंड कर दिया गया और इसके अलावा 2 कर्मचारी ऐसे भी हैं जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, यानी कि इनको बर्खास्त कर दिया गया है। इलाज के बदले दरअसल पैसे मांगने का इन लोगों पर आरोप है। एमसीएच की नर्स को सस्पेंड किया गया है और 2 कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया। वीडियो दरअसल इसको लेकर एक सामने आया था और वीडियो वायरल होने के बाद यह एक्शन हुआ। आपको बता दें कि डिलीवरी के लिए महिलाओं और उनके परिजनों से पैसे की मांग की गई थी। बिल्हा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का यह पूरा मामला है और अब जाकर इस मामले में एक्शन भी ले लिया गया है। ये मेरी बेटी है 9 साल की। ये स्कूल से आई थी जस्ट, और ये आई थी और शौर्य को अपनी फ्रेंड को बुलाने के लिए गई थी खेलने के लिए, और उसी टाइम इसको पीछे से आके कहीं और से आया था कुत्ता और आया और बाइट करके चला गया। और उसको बोलते हैं कि पागल कुत्ता, अब यहाँ वहाँ से दूसरे मोहल्ले से दूसरे एरिया से लाके यहाँ छोड़ रहे हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पे लाके छोड़े हैं दूसरे जानवरों को। तो वो आपको बता रहे हैं ये वीडियो, एक तो डॉग बाइट का एक मामला और सामने आया था, उसके बारे में महिला बता रही है, लेकिन एक वीडियो जो है उसमें भी देखिए कि ये कैसे पैसे की मांग की जा रही थी और 2 कर्मचारियों की सेवाओं को अब समाप्त कर दिया गया इस पूरे मामले को लेकर। उधर कोंडागांव शहर की दंतेश्वरी विहार कॉलोनी में आवारा कुत्तों की दहशत है। उसी खबर की बात कर रहे हैं जिसके बारे में महिला अभी बता रही थी। आप बीती 2 महीनों में कुत्तों ने इस कॉलोनी में 24 से ज्यादा लोगों को जख्मी कर दिया। डर के मारे लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। लोग हाथ में डंडे लेकर बाहर निकलने के लिए मजबूर हैं। कई बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन यहां पर कोई इंतजाम नहीं कर रहा है और नतीजा ये कि लोग डॉग बाइट के शिकार हैं। दंतेश्वरी विहार कॉलोनी इस बार आवारा कुत्तों के आतंक से दहशत में। आप एक तरफ देख सकते हैं कि पूरी सड़कें सुनसान पड़ी हैं। हालात ये हैं कि कॉलोनी वासियों को एक बार फिर लॉकडाउन का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा लगता है, क्योंकि कुत्ते कभी भी कहीं से आक्रमण कर रहे हैं। लगातार इस मामले में नगर पालिका अधिकारी से कॉलोनी वासियों ने शिकायत की है, पर कार्रवाई आज तक नहीं की गई। अब ये कॉलोनी वाले ये देख रहे हैं कि कब इन कुत्तों से उन्हें निजात मिलेगी, कब उनकी जान बचेगी। न्यूज़ 18 के लिए कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव। और खबर बिलासपुर से आपको न्यायधानी से बता रहे हैं, जहां पर तालाब में डूबने से 2 बच्चों की जान चली गई। ये बच्चे दरअसल मामा के घर आए थे शादी में शामिल होने के लिए और घर के पास ही जो तालाब है वहां पर नहाने के लिए गए थे, लेकिन घर में जो खुशियां थी अचानक से मातम में तब्दील हो गई। मामा के भांजों की मौत हो गई। तालाब में डूबने से 2 मासूमों की जान चली गई। और खबरदार से खबर आपको बता रहे हैं, साधराम यादव हत्याकांड के मामले में एक बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। जिला अधिवक्ता संघ ने एक बड़ा फैसला किया है। आरोपियों की पैरवी नहीं करेंगे। गला रेत कर दरअसल साधराम की हत्या की वारदात सामने आई थी और इस मामले में यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है। बीती 21 जनवरी को यह पूरी वारदात अंजाम दी गई थी और इसमें गला रेत दिया गया था। अब आरोपियों की जिला अदालत के वकील जो हैं पैरवी करने से इनकार कर चुके हैं। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर, आप बने रहिए।